नमस्कार मित्रों। राजनीति विज्ञान में बहुत से पेपर होते हैं और उसमें जो सबसे कठिन पेपर माना जाता है वो होता है राजनीतिक चिंतन का। राजनीतिक चिंतन में विचारक भी आते हैं, अवधारणाएं भी आती हैं और राजनीतिक सिद्धांत भी आते हैं। और चूंकि जो राजनीति विज्ञान अब तक विकसित हुआ है और जिसका हम अध्ययन करते हैं उसमें मूलतः पश्चिम के विचारों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि भारत के विचारकों ने भी उस पर बात कही है, लेकिन अभी इतनी शोध इन पर नहीं हुई है कि हम जिनसे राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया जाता है उन अवधारणाओं या सिद्धांतों में हम भारतीय विचारकों की बात करें। इसलिए जिसे हम एसेंशियल पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, राजनीति विज्ञान क्या है, तो वह मूलतः पश्चिम के विचारकों के द्वारा बनाया गया है। अब ये सही है या गलत है वो तो अलग इशू है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बच्चे देते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं आईएएस हो या स्टेट की परीक्षाएं हो या शिक्षक बनने की परीक्षाएं हो या नेट स्लेट पास करना हो या अधिकतर विश्वविद्यालयों के जो सिलेबस है उसमें जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसको पढ़ाना हो, विशेष रूप से जो युवा प्राध्यापक इस प्रोफेशन में आए हैं उनको इन राजनीति विज्ञान की मूलभूत जो अवधारणाएं हैं या सिद्धांत हैं उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। चूँकि इसके बारे में जो अधिकतर सूचनाएं और ज्ञान है वो अंग्रेजी भाषा में है। अंग्रेजी भाषा में तो बहुत से ग्रंथ लिखे जाते हैं, बहुत से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, बहुत से जर्नल्स हैं जिसमें नित्य नई बातें सम्मिलित की जाती है। उनको हिंदी तक आने में बहुत समय लगता है और हिंदी तक आने में भी जिन बहुत सी पुस्तकों को मैंने देखा तो मैंने पाया कि उसमें या तो अंग्रेजी की किताबों का जितना संभव हो ट्रांसलेट करके रख दिया जाता है और उसको स्पष्ट नहीं किया जाता। अब इसको स्पष्ट करने में दो समस्याएं सबसे बड़ी आती है राजनीतिक चिंतन के बारे में। एक समस्या तो यह है कि अंग्रेजी में पढ़कर उसको हिंदी में सही प्रकार से प्रेजेंट करना, और उससे बड़ी समस्या है कि जो चिंतन होता है वो अमूर्त होता है। चिंतन का अर्थ ही है जो अमूर्त हो, जो वास्तविकता को अमूर्तता के स्तर पर ले जाए, उसे हम दर्शन या चिंतन कहते हैं। अब उस अमूर्तता को पहचानना, समझना अमूर्तता में, और फिर उसको सरल शब्दों में, मूर्त शब्दों में प्रस्तुत करना जो कि विद्यार्थियों के या युवा प्राध्यापकों की समझ में आ जाए, और इस तरह से प्रस्तुत करना कि जो मूल भावना है उस अमूर्त दर्शन या अमूर्त अवधारणा की वो बनी रह से, ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए पहले तो जो ये कार्य कर रहा है वो स्वयं उसका बेंट ऑफ माइंड दार्शनिक तरह का होना चाहिए। उसको अमूर्तता को पहचानने की इच्छा होनी चाहिए और उसका माइंड उस तरह का होना चाहिए, और फिर उसका अध्ययन होना चाहिए विस्तृत, और उसके पश्चात उसमें यह कला आनी चाहिए कि वह उस अमूर्तता को सरल शब्दों में परिवर्तित करके संप्रेषण कर सके। अब ये एक बात भी है कि जब हम अमूर्तता को मूर्तता में परिवर्तित करते हैं तो वो गलत होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट बनाएंगे तो वो वैसा नहीं बन पाएगा जैसा कि होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर को प्राप्त तो बिना शब्दों के किया जा सकता है, लेकिन जब तक हम शब्दों का प्रयोग न करेंगे तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि ईश्वर क्या नहीं है। तो उसी प्रकार से राजनीतिक चिंतन को सरल शब्दों में जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी उसमें जो त्रुटि आ रही है वो भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि मैंने लगभग 35, 40, 38 वर्षों तक मैंने अध्यापन किया है राजस्थान विश्वविद्यालय में, और उसमें मैंने राजनीतिक चिंतन का अध्यापन किया है, बीए और एमए कक्षाओं को पढ़ाया है, एमफिल को पढ़ाया है, पीएचडीज कराई है। उन सब को देखते हुए मुझे लगा कि ये इतने वर्षों का अध्ययन कराने के बाद भी जो बात हम विद्यार्थियों को बताते हैं वह हमेशा परिवर्तित होती रहती है। एक तो हमारी समझ परिपक्व होती जाती है, और दूसरा जो नए नए अवदान जो विद्वानों के आते हैं उनमें नई नई व्याख्याएं सामने आती है। उन्हीं
विचारकों की जो कि बहुत 2000 साल पुराने हैं, जैसे प्लेटो के बारे में नए नए विचार आते रहते हैं, हॉब्स के बारे में नए विचार आते रहते हैं, या अवधारणाओं का स्वरूप बदलता रहता है, राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, स्वतंत्रता क्या है वगैरह। तो निरंतर अध्ययन करते रहने से और निरंतर विद्यार्थियों से अंतःक्रिया करते हुए हम धीरे धीरे इन बातों को थोड़ा बहुत समझने लगते हैं। और मैंने इसलिए सोचा कि जो कुछ थोड़ा बहुत समझ पाए हैं उस समझ को हिंदी भाषा में एक पुस्तक रूप दिया जाए, क्योंकि हिंदी भाषा में समस्या आती है। अंग्रेजी में तो बहुत सी पुस्तकें हैं, और नहीं भी है तो भी आप जो ओरिजिनल हैं उनको आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। बहुत से जर्नल्स हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है, अच्छा विद्यार्थी हमेशा करता भी है, लेकिन हिंदी में इस प्रकार की सुविधा नहीं है। तो उस असुविधा को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पुस्तक लिखी है, राजनीति, विचारक, सिद्धांत एवं अवधारणाएं। इसमें कुल 45 टॉपिक्स हैं और लगभग 1 लाख शब्द से अधिक लिखे गए हैं। जो मेरे पिछले 35-40 सालों का जो अध्यापन है उसमें जब मैं नोट्स बनाता रहता था, उसको धीरे धीरे कलेक्ट करके, उसको संशोधित करके, उसको थोड़ा परिष्कृत करके मैंने इस किताब को बनाया है। इसमें 13 तो विचारक हैं, इसमें 20 सिद्धांत हैं और 12 इसमें अवधारणाएं हैं। जो आप देखेंगे कि इसमें वो विचारक हैं जो कि ये ध्यान में रख के ये पुस्तक लिखी गई है कि जो आईएएस में जो पॉलिटिकल थियरी का जो सिलेबस है वह इससे कवर हो जाए, और वह अगर कवर होता है तो फिर उसके बाद में जितने भी जो राज्यों के जो पीएससी होती है, पीसीएस जो होती है, उसके पॉलिटिकल थियरी के सब भी कवर हो जाएंगे। और नेट स्लेट जो देते हैं, नेट वगैरह जो देते हैं, और जो प्राध्यापक बनने के लिए परीक्षाएं होती है उसमें भी जो राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक चिंतन का पोर्शन है वो भी इससे कवर हो जाता है। तो ये 45 टॉपिक्स की लिखी हुई पुस्तक है जिसको मैंने अभी किंडल पर अपलोड किया है। मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे हमें किंडल की तरफ बढ़ना चाहिए। मैंने बहुत सी किताबें मैंने किंडल पर अपलोड की है। मेरी 27 पुस्तकें किंडल पर है। छोटी छोटी पुस्तकें भी है, मिनी सीरीज के नाम से भी है, अंग्रेजी में बहुत सी किताबें हैं। तो वो किंडल पर यह है कि आपके पास हमेशा रहता है। आजकल हम मोबाइल का और इंटरनेट का बहुत प्रयोग करते हैं, तो हमेशा आपके उसमें रहती है। मेरे पास खुद के पास जैसे ये आईपैड जिस पर मैं ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मेरे पास 500,000 किताबें हैं। तो वो किताबें पहले किंडल पे लेता हूँ और उसमें हालांकि डबल खर्चा हो जाता है। किंडल लेता हूँ और बाद में मैं जो किताबें ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें रेफरेंसिंग वगैरह की आवश्यकता होती है, तो फिर मैं वो पेपर बैक या दूसरे के हार्ड बैग भी खरीद लेता हूँ। लेकिन अगर रेफरेंसिंग की इतनी आवश्यकता नहीं है और सिर्फ समझना ही है और आनंद ही लेना है, तो हमें किंडल का उपयोग करना चाहिए। और इसलिए मैंने ये पुस्तक किंडल पर अपलोड की है। आप सब लोग जो विद्यार्थी हैं राजनीति विज्ञान के, उन सबसे अनुरोध है कि एक बार किंडल पर जाए। 350 रुपये की कीमत रखी है इसकी, और लगभग 250-300 पेजेस इसमें हैं। और आपको बहुत से अच्छे विचारक हैं जिन पर हिंदी में सामग्री नहीं मिल पाती है ढंग की, जैसे हन्ना आरेन है, या जैसे मार्क्सवादी विचारक है बहुत सारे, आपके ग्रामशी है या रॉबर्ट नोजिक है। इन पर सामग्री ज़्यादा नहीं मिलती हिंदी में, वो इसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से जो अवधारणाएं हैं बहुत सारी, उन अवधारणाओं में जैसे अधिकार है, तो उसकी जो लेटेस्ट या स्वतंत्रता है, उसकी जो नवीनतम जो सूचनाएं हैं वो इसमें मैंने रखने की कोशिश की है। प्रजातंत्र है जैसे, तो प्रजातंत्र में बहुत बहस होती रहती है। 3 तरह के प्रजातंत्र आईएएस के सिलेबस में है, तीनों को मैंने यहाँ पर विस्तार से इसके बारे में लिखा है कि विमर्शी प्रजातंत्र, डेलिबरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है, सहभागी प्रजातंत्र क्या होता है, और प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। उसमें नई अवधारणाएं जो आई है, जैसे ओपन डेमोक्रेसी का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, बड़ा अच्छा, अभी 2020 में पुस्तक आई है हेलन की, उसको मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है।
तो जो नवीनतम सूचनाएं और विश्लेषण है उसको मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप अगर इच्छा हो तो आप इस किताब को जरूर देखें। अब मेरे पास मेरे विद्यार्थियों का कई बार मैसेज भी आया है, वो उनमें से कई जो ग्रामीण परिवेश के हैं उन्होंने पूछा साहब कि इसको कैसे करें, किंडल में जाते कैसे। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि किंडल के अंदर आप सबसे पहले अपने इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, उसमें सर्च में amazon.in इसको आप लिखिए, उसको आप क्लिक कीजिए तो amazon.in का वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए। सबसे ऊपर उसमें आप मेरा नाम नरेश दाधीच, इंग्लिश में NARESH वो डालिए। उसमें डालते ही मेरी सारी जितनी पुस्तकें हैं वो सब उसमें आ जाएगी। कौन सी पुस्तकें पेपरबैक में अवेलेबल है, कौन सी हार्ड बाउंड में अवेलेबल है और कौन सी किंडल एडिशन अवेलेबल है। उन पुस्तकों को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें ये पुस्तक जो नई मैंने लिखी है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम है राजनीति, विचारक, सिद्धांत एवं अवधारणाएं। ये पुस्तक आ जाएगी। इस पुस्तक को क्लिक कीजिए तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि ये किंडल पर कैसे डाउनलोड की जा सकती है। तो ये तरीका है पुस्तक को डाउनलोड करने का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप देखेंगे। अगर आपको पुस्तक पसंद आती है तो उसको डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा एक और तरीका भी है मेरी पुस्तक को पढ़ने का, वो है कि किंडल ने एक स्कीम चला रखी है, उसको भी आप अगर देख सकते हैं। जैसे हम नेटफ्लिक्स की स्कीम है कि हर महीने आप कुछ पैसे दीजिए तो बहुत सारी फिल्में या बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं। वैसे ही किंडल ने भी कुछ एक स्कीम है जिसमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं हर महीने, तो आप किंडल के सदस्य बन जाते हैं, तो उसमें बहुत सी किताबों को पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने भी अपनी पुस्तक डाल रखी है कि अगर आप किंडल के सब्सक्राइबर हैं पुस्तकों पढ़ने के, तो इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। तो वो सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत ही शामिल है। नहीं तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कक्षाओं पढ़ाने वाले विद्यार्थी हैं या नए शिक्षक हैं, उनके लिए मेरा मानना है कि बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो देखिए, इस पुस्तक को अगर आप पढ़ के कुछ तो कमेंट कर सकें कि इसमें क्या कमियां हैं, तो मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। फिर बाद में जब 3-4 महीने या 6 महीने में जब ये सॉफ्ट कॉपी इसकी आएगी मार्केट में, देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो फिर हम उसमें और इसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। किंडल की एक और विशेषता ये है कि इसमें जो राइटर है जो किताब अपनी अपलोड करता है, जैसे मैं हूँ, तो मेरे को जैसे बाद में विचार आता है कि इसमें नई बातें आ चुकी है, तो मैं उसको संशोधित करके वापस से डाल देता हूँ। तो ये हमेशा इम्प्रूव हो सकती है, और जो इम्प्रूवमेंट होता है इसमें वो आपके अपने आप डाउनलोड उसमें हो जाएगा। यानी मान लीजिए अभी कोई नई किताब डेमोक्रेसी पे आई और मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि इसका भी सूचना विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए, तो मैं उसको इस पुस्तक में बाद में इंक्लूड कर लूँगा। और जब मैं इंक्लूड करूँगा इसको और अपलोड करूँगा, तो वो 72 आवर्स में जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, उसमें वो अपने आप ही चली जाएगी। तो ये लेटेस्ट जो है इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी अगर आपका राइटर जो है वो इसमें संशोधन करता है। तो ये बहुत सी बातें मैंने बताई। बहुत दिनों बाद हम मुलाकात हुई है और भी मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।